प्यारे साथियों, कभी सोचा है हम पूरी नीयत से निभाते हैं फिर भी रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? कहाँ गलती होती है? हम में, वक्त में या समझ में? आज श्री कृष्ण के उपदेशों से इसी गहरे सवाल का उत्तर जानेंगे। और हाँ मित्रों, यदि आप ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हैं तो हमारे चैनल श्रीमद् भागवत गीता दर्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। गीता कहती है, अनित्यता दुख का मूल कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदलने वाला है उससे आसक्ति मत करो। रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, पर हम चाहते हैं कि सब वैसा ही रहे जैसा पहले था। यही संघर्ष दर्द बन जाता है। रिश्तों का दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम स्वामित्व बना लेते हैं। हम सोचते हैं ये मेरा है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि किसी को अपना मत समझो, केवल अपना कर्म समझो। जब हम किसी व्यक्ति को अपना मान लेते हैं तो अपेक्षाएं बढ़ती हैं, और जब अपेक्षाएं टूटती हैं दिल भी टूट जाता है। गीता का सिद्धांत अपेक्षा बराबर दुख। रिश्तों में दुख की सबसे बड़ी जड़ है एक्सपेक्टेशन। हम चुप रहकर भी चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे। हम प्यार देकर चाहते हैं कि वही प्यार वापस मिले। पर कृष्ण कहते हैं कि कर्म तुम करो, फल वो देगा जिसे योग्य समझे। इसलिए रिश्तों में अपेक्षा करना ही दुख का पहला कारण है। लोग इसलिए दूर होते हैं क्योंकि उनका कर्म क्षेत्र बदल जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रत्येक जीव अपने कर्म अनुसार आगे बढ़ता है। आज जो आपके साथ चल रहा है, हो सकता है उसका आगे का रास्ता अलग हो। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता गलत था, बस उसकी भूमिका आपके जीवन में पूरी हो गई। हर रिश्ता एक सीख बनकर आता है। गीता कहती है कि जीवन में आने वाला हर व्यक्ति आपके मन को विकसित करने के लिए भेजा जाता है। कोई धैर्य सिखाता है, कोई त्याग, कोई विश्वास और कोई दूरी बनाना। इसलिए रिश्तों में मिलने वाला दर्द भी पाठ है, सजा नहीं। गीता का दूसरा रहस्य, सत्व, रजस और तमस मिलकर रिश्ते बनाते हैं। हर व्यक्ति 3 गुणों से चलता है। सत्व शांति, सादगी, रजस इच्छा, कामना, तमस अज्ञान, क्रोध। यदि सामने वाला तमस में है और आप सत्व में हैं तो रिश्ता नेचुरली ही विरोध पैदा करेगा। इसका समाधान है, दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो, केवल अपने गुण बढ़ाओ। कृष्ण कहते हैं, किसी की जाने से तुम्हारा मूल्य कम नहीं होता। जब कोई रिश्ता टूटता है हम सोचते हैं मेरे अंदर ही कोई कमी होगी, पर कृष्ण कहते हैं आत्मा पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं होती। जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता वह आपके जीवन का अध्याय नहीं था, बस एक पृष्ठ था। रिश्तों का अंत भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हर खोया रिश्ता आपको अगले चरण के लिए तैयार करता है। जैसे अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया गया, वैसे ही आपका मन जीवन के अगले पाठ के लिए तैयार हो रहा है। कृष्ण कहते हैं, जिसे खूने से तुम टूट जाते हो उसी पर अधिक निर्भर मत रहो। अंतिम सत्य, जो आपका है वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। गीता स्पष्ट कहती है कि धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी अलग नहीं होता। जो व्यक्ति आपके जीवन में ईमानदारी, प्रेम और सत्य से जुड़ा है, वो चाहे जितनी दूरी पर हो, आपसे जुड़ा रहेगा। रिश्ता टूटता वही है जिसका आधार ही असत्य, अपेक्षा या अहंकार पर होता है। प्रिय साथियों, रिश्तों में मिलने वाला दर्द हमारी आत्मा को जगाने का माध्यम है। जब आप गीता के इन उपदेशों को जीवन में उतारेंगे तो न सिर्फ रिश्तों में शांति आएगी बल्कि आपका मन भी स्थिर और शांत हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उस पर विश्वास रखो, और जो अभी है उसे प्रेम से निभाओ। जय श्री कृष्ण।